लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज मैं ग्राउंड जीरो पे आया हूँ, तारा देवी एनक्लेव और समर कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश और कैपिटल ऑफ हिमाचल प्रदेश यानी कि शिमला में। और शिमला की इन खूबसूरत वादियों में खूबसूरत प्लान के साथ खूबसूरत अपार्टमेंट्स में आपको दिखाऊंगा, और कहाँ पर ये अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस ब्रीफिंग में बताने वाला हूँ। और शिमला में क्या इसकी कनेक्टिविटी है, कहाँ पर ये लोकेटेड है, इसकी विस्तृत जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो के अंत तक जरूर। दोस्तों, मैं खड़ा हूं तारा देवी एनक्लेव में, और तारा देवी एनक्लेव में मेरे साथ आज हैं वीपी ऑफ सेल्स मिस मोनिका मैम। मोनिका मैम, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और बिकॉज तारा देवी एनक्लेव की आप वीपी ऑफ सेल्स हैं, तो आज आप इसको थोड़ा ब्रीफ करेंगे। और कुछ क्वेश्चंस मेरे हैं जो मेरे क्लाइंट्स को जो देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, लेना भी चाहते हैं। बट यहाँ पर ये लोकेटेड, ये जो जगह है, कौन सी ये जगह है कि कुछ इसका फेज वाइज है या सेक्टर है। तो शिमला में एक कौन सी जगह है जहाँ पर एक क्लाइंट्स हमारे देखना चाह रहे हैं कि अगर वो लें तो ये किस लोकेशन पे आके विजिट कर सकते हैं। सर, सबसे पहले तो मैं आपको लोकेशन से ही स्टार्ट करती हूँ। हमारे जो प्रोजेक्ट की लोकेशन है ये न्यू शिमला सेक्टर 3 में लोकेटेड है। सेंट्रली लोकेटेड प्रॉपर्टी है। शिमला मॉल रोड की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से जस्ट 5 किलोमीटर्स के ड्राइव पर है, यानी कि आपका 15 से 20 मिनट के ड्राइव पर ही प्रॉपर्टी है। एंड अगर मैं ISBT बस स्टैंड की बात करूँ, न्यू बस स्टैंड है आपका, एंड रेलवे स्टेशन है, वहाँ से जस्ट 6 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है। वहाँ से भी आपका 20 से 25 मिनट के ड्राइव पर रहेगा। तो ये आपका लोकेशन वाइज है, सेंट्रली लोकेटेड पड़ता है। शिमला से आप जिस तरफ से भी आएंगे आपको हर तरफ से तो इसके आसपास कौन सी ऐसी जगह है मैम, जैसे मैंने सुना है यहाँ पर कुफरी भी है। हाँ जी। तो कुफरी का डिस्टेंस कितना होगा? यहाँ पर कोई स्कूल है जो कि BCS बिशप कॉटन स्कूल, राइट, मैंने सुना था काफ़ी, आज मैं देखने भी आया हूँ। तो ये भी डिस्टेंस आसपास ही है इसके? सब नियर बाय ही पड़ता है। अगर मैं कुफरी की बात करूँ, जो आप कह रहे हैं स्नोफॉल रीजन है, वो यहाँ से आपको ऑलमोस्ट 14 to 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है सर। राइट। एंड जो BCS आप कह रहे हैं, बिशप कॉटन स्कूल, काफ़ी फेमस स्कूल है, बोर्डिंग स्कूल है सर। वो यहाँ से आपका ओनली 2 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर है सर। 2 किलोमीटर, यानी कि हम कह सकते हैं ऑल ओवर अगर देखा जाए तो कनेक्टिविटी के लिहाज से भी तो बहुत बेटर ये ऑप्शन हमारे क्लाइंट्स को मिलने वाला, अगर वो लेना चाहते हैं शिमला के अंदर। बट अब बात करते हैं इस प्रोजेक्ट की, तो ये कितने एकड़ में होगा मैम, और क्या इसमें साइजेस हैं, क्या इसके अपार्टमेंट्स जो हैं व्यू रहने वाले हैं, क्या अपार्टमेंट के साइज है, कॉन्फ़िगरेशन क्या है इसकी, 2 BHK 3 BHK आप दे रहे हैं, और क्या क्या इसमें एमिनिटीज़ मिलने वाली हैं, तो थोड़ा एक बार इसको जरूर बताएं। सर, ये अभी हमारा जो फेज 1 कंस्ट्रक्ट हो रहा है, ये 2.5 एकड़ में बन रहा है, जिसमें कि टोटल 5 रेजिडेंशियल ब्लॉक्स आ रहे हैं, प्लस एक कमर्शियल आएगा। इसमें टोटल 10 फ्लैट्स बनने से 108 फ्लैट्स बनेंगे सर। एंड अगर मैं स्ट्रक्चर्स की बात करूं, तो जो हमारा ये सेंटर वाला अपार्टमेंट आप देख पा रहे हैं, ये हमारा A ब्लॉक है सर। सभी ब्लॉक्स को अल्फाबेटिकली डेजिग्नेट किया गया है। A एंड B ब्लॉक हमारे बोथ G+3 के स्ट्रक्चर में है, ग्राउंड प्लस 3 फ्लोर्स। एंड C ब्लॉक हमारा G+4 का स्ट्रक्चर है सर, ग्राउंड प्लस 4 फ्लोर्स। एंड जो आप बैक साइड में देख रहे हैं, ये हमारा D ब्लॉक है, जो कि आपका S+7 के स्ट्रक्चर में, स्टिल प्लस 7 फ्लोर्स। फ्रंट में हमारा E टावर आ रहा है, ये हमारा G+7 का स्ट्रक्चर है, ग्राउंड प्लस 7 फ्लोर्स। तो ये ऑलमोस्ट इन सभी ब्लॉक्स के स्ट्रक्चर्स हैं। एंड अगर इसमें मैं फ्लैट्स की बात करूं, तो 2 BHK एंड 3 BHKs आ रहे हैं, डिफरेंट साइजेस हैं। मिनिमम आपका 1057 स्क्वायर फीट से स्टार्ट है, 1057 स्क्वायर फीट से, एंड अप टू 1621 स्क्वायर फीट है, क्योंकि आपका 3 BHK का 3 BHK राइट। एंड फैसिलिटीज़ पर हम जाए तो फैसिलिटीज़ इसमें आपको जो विद इन गेट ही रहेगी, क्लब हाउस एंड कमर्शियल आएगा, जिसमें कि हमारा 10 ग्रोसरी शॉप्स रहेगी, एक सुपरमार्केट स्टोर बनेगा, जिम बनेगा, होटल रूम्स है, कमेटी हॉल है, स्विमिंग पूल रहेगा, हीटेड स्विमिंग पूल रहेगा सर। एंड आपका मूवी थिएटर बनेगा, इंडोर गेम्स रहेगी, एंड मैनी मोर अदर थिंग्स आएगी सर। एक तरह से ये नया कॉन्सेप्ट ही आ रहा है सर शिमला में, हीटेड स्विमिंग पूल एंड ऑल ये फैसिलिटीज़ आपको विद इन प्रोजेक्ट ही मिलेगी सर। राइट। एक मेरे क्लाइंट का क्वेश्चन था मैम कि ये कि नॉन हिमाचली यहाँ पर दे कांट परचेज एनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इन हिमाचल। क्या MC और TCP, तो इसको थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे कि MC में अगर वो लेता है तो क्या उसको ले सकता है? 118 का आई थिंक कोई क्लोज है, तो ये MC और TCP का थोड़ा सा डिफरेंस आप मुझे बताएं। सर, हमारा जो ये प्रोजेक्ट है, ये MC के अंदर प्रॉपर्टी आ रही है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एरिया के अंदर सर, जिसका मेन बेनिफिट ही ये है कि इसको कोई भी नॉन हिमाचली इजीली परचेज कर सकते हैं। राइट। इसमें आपको किसी भी तरह की परमिशन रिक्वायर नहीं रहेंगी। फ्री होल्ड अपार्टमेंट है, रजिस्ट्री डायरेक्ट क्लाइंट के नेम पर ही होगी सर।
जो वो आप पूछ रहे हैं टीसीपी के अंडर, वो आपका सर तब होता है अगर कोई प्रोजेक्ट आपका पंचायत एरिया के अंडर आ रहा है, देन आपको सेक्शन 118 की परमिशन लगती है सर। Right. देन कोई नॉन हिमाचली परचेज नहीं कर सकते हैं सर। ओके, तो ऐसा भी है कि क्योंकि बिल्डअप एरिया जो ऑलरेडी बिल्ट हो रखा हो, तो उसमें आप अगर परचेज करते हैं, बना बनाया कुछ चीज़ लेते हैं, तो उसमें 108 क्लोज नहीं लगता है, या कुछ प्राइसेस का भी डिफरेंस होता है कि एमसी म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का प्राइसेस में अगर कोई लेता है तो उसके अलग से चार्जेस होते हैं, या कुछ अलग चार्जेस लगते हैं, या फिर टीसीपी में अगर लेता है तो उसका कुछ अलग चार्जेस होता है, ऐसा भी होता है कि या सर ऐसा कोई क्लोज नहीं है? सर ऐसा तो कुछ नहीं रहता, प्राइसिंग डिफरेंट रहते हैं, बट ये है कि मेन कॉन्सेप्ट यही रहता है कि अगर आप शिमला में फ्लैट परचेज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टी एमसी के अंडर अगर आ रही है तो रजिस्ट्री आपके नाम पर होना मैंडेटरी है सर। ओके ओके, तो वही एक बेस्ट पार्ट आपके लिए रहेगा कि ये एमसी के अंडर आ रही है, रजिस्ट्री डायरेक्ट आपके नाम पर हो जाएगी। ओके, नाउ प्राइसेस की बात करते हैं मैम। जो आपने बताया था कि 1057 स्क्वायर फीट से अगर हम स्टार्ट करें तो क्या प्राइस हमने इसका कोट कर रहे हैं? सर 95 लाख से स्टार्टिंग 95 अप टू 1.46 लाख तक है सर। ओके ओके, और हम क्या पेमेंट प्लान अभी कोट कर रहे हैं मैम? सर काफ़ी इन्वेस्टर फ्रेंडली पेमेंट प्लान बनाया गया है, जिसमें कि आप काफ़ी फ्लेक्सिबल एक तरह से कह सकते हैं कि स्टार्टिंग जो रहेगा आपका कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान रहेगा 35 करके आप पेमेंट प्लान है सर, 30% करके पेमेंट दे सकते हैं, जिसमें कि आप इजीली करना होता है। क्योंकि दिल्ली एनसीआर से, देखिए मैं बेसिकली दिल्ली से आता हूँ, और दिल्ली एनसीआर में मैंने जब अमूमन देखा है कि लोग ये कहते हैं कि यार हम अभी सीएलपी पेमेंट प्लान नहीं देते, तो एक इजीली पेमेंट प्लान हमें दीजिए। तो आपने जो उसी पेमेंट प्लान को रखा हुआ है 30, यानी कि 35% आपको अभी देना है, 35 सुपर स्ट्रक्चर भी देना है, 30% पोजीशन पे। क्लाइंट्स के लिए लोन की फैसिलिटी अवेलेबल है? किन किन बैंकों से हम लोन इसमें ले सकते हैं? सर 7 to 8 लीडिंग बैंक्स के साथ अप्रूवल है, लाइक आपका एसबीआई है, यूको बैंक है, पीएनबी है, एचडीएफसी है, आईसीआईसी, सेंट्रल बैंक, 7 to 8 लीडिंग बैंक्स के साथ अप्रूवल है। 70 to 80% आपका फाइनेंस हो जाता है सर, 90% भी हो जाता है सर। तो मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सारी एमिनिटीज़ जो दिल्ली एनसीआर के हाई राइजेस अपार्टमेंट में मिल रही है, और सारी जो भी फ्लैट्स, हालांकि एनसीआर में दिल्ली एनसीआर के नज़दीक अगर आप देखें तो इस रेट में आपको वहाँ पर कुछ भी नहीं मिलेगा। अमूमन एक फैमिलीज़ जो चाहती हैं वो ये चाहती हैं कि जब एक क्वालिटी टाइम स्पेंड करना हो तो एक अच्छा पहाड़ों में घूमने का व्यू भी मिले और एक ठंडी जगह पर वो जाएं, तो शिमला कैन बी अ बेटर ऑप्शन। आप यहाँ आ सकते हैं, तारा देवी एनक्लेव में आप विजिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मोनिका मैम फॉर बीइंग विद अस, कि ये हमारे साथ हैं और इन्होंने इस प्रोजेक्ट को पूरा ब्रीफ करा है। दोस्तों, अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो, कोई भी किसी भी चीज़ को जानने के आप अगर इच्छुक हैं, तो आप हमसे कनेक्ट करेंगे और हम डायरेक्ट आपको कनेक्ट कराएंगे वीपी ऑफ सेल्स मोनिका मैम से, जो कि तारा देवी एनक्लेव शिमला में अभी इस प्रोजेक्ट को लेके आए हैं। और किसी भी तरह की क्वेरी आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हैं, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप मेरे हाईलाइट नंबर मुझे कॉल करें। थैंक यू।